जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ राखी राजपूत और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हमने बचपन में तो बहुत सुना है, काग चेष्टा वको ध्यानम सान निद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी में होते हैं वो एकदम से सफल होता है और वो बहुत ही अच्छा विद्यार्थी होता है। पर बड़े होकर हमारी लाइफ में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य तय होना चाहिए। हम सुबह जागें तो उस लक्ष्य के साथ, और जब सोएं तो उस लक्ष्य के साथ। नंबर 2, हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें कोई कितना भी नेगेटिव करे, भले ही हम कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए नेगेटिव हो जाएं, लेकिन फिर अपनी खुद की अंदर की एनर्जी से हम फिर से पॉजिटिव हो जाएं। तो हम हमेशा पॉजिटिव रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी पॉजिटिविटी, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम कर पाते हैं। अगर हम नेगेटिव होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमसे कुछ अच्छा नहीं करवा सकती। नंबर 3, हमें सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए और बहुत जल्दी सोना चाहिए। नंबर 4, हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हमारे अंदर जो भी करने का जज्बा है उसको दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि ज़रा सा थोड़ी सी मुसीबत आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए और हम डगमगा जाएं और अपने लक्ष्य को छोड़ दें। नंबर 5, हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, हमें ऊपर वाले का उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें जो भी दिया, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने हमें जो भी दिया बहुत अच्छा दिया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। बहुत सारे तो लोग तो ऐसे हैं जो एक रोटी खा के सो जाते हैं। अगर माँ खाती है तो बच्चा भूखा सोता है, और अगर बच्चा खाता है तो माँ भूखी सोती है। ऐसे लोग भी दोस्तों दुनिया में हैं। आप देखिए, संसार में घूम के देखिए कैसे कैसे दुखी लोग पड़े हैं। हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इसका शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, भगवान का दिया हुआ कुछ नहीं है, फिर भी वो खुश हैं। एक पैर से काम कर रहे हैं, एक हाथ से काम कर रहे हैं, एक आँख से काम कर रहे हैं। तो भगवान ने हमें ये सब दिया, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी हम पे। तो हमेशा भगवान का थैंक्स अदा करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जो नहीं भी आपने दिया उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि आप सबको तो सब कुछ दे नहीं सकते। सभी आपकी संतानें हैं, सभी आपकी औलादें हैं। जिसको जो दे दिया हम उसी में खुश हैं, जिसके भाग्य में जो लिखा था हम उसी में खुश हैं। छठवां, हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। हमें जो भी हम अपना लक्ष्य बनाएं उसके लिए बिल्कुल मेहनत से जुट जाएं, अपनी मेहनत में कमी ना रखें। नंबर 7, एक ऊपर वाली शक्ति है, वो किस रूप में है, इंसान के रूप में है, सूक्ष्म कण के रूप में है, किस एनर्जी के रूप में है, पर संसार में है दोस्तों। मैं तो बहुत मानती हूँ, और उस एनर्जी को हम सबको मानना चाहिए। उसको जब भी हम मुसीबत में हो, जब भी हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, हमेशा उसको याद करना चाहिए। अब देखिए, कभी भी आप रास्ते में किसी कठिन दौर पर जब आप खड़े होंगे, आप उस परम पिता परमात्मा को, उस एनर्जी को आप याद करिए। देखिए आपका कितना सब, आपको कितना पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको कैसे नए नए रास्ते दिखेंगे। तो एक ऊपर वाली शक्ति है जिसको आप कभी ना भूलें। 8वां, अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक टारगेट रखें, बस उसी टारगेट के लिए जुटे रहें कि बस हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। रिश्तों में, दुनियादारी में, दोस्ती में, इन सब में ही ना खोए रहें कि हमारा इसने ये कह दिया तो अब हमारा मन ख़राब है, इसने ये कर दिया तो अब हमारा मन ख़राब है, आज हमारे रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया, आज हमारे बच्चे ने ऐसा बोल दिया, आज हमारे पति ने ऐसा बोल दिया, आज हमारी सास ने। इसी सब में अपनी ज़िंदगी को बेकार नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमें समय, हमें टाइम भगवान ने कुछ लिमिट दिया है। ऐसा नहीं कि हम अमर हो गए, कुछ समय के लिए ही आए हैं, कुछ सालों के लिए आए हैं, पैदा हुए हैं। तो बचपन में तो कोई कुछ भी नहीं करता, उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो पढ़ाई में निकल जाती है। फिर एक लाइफ का टाइम होता है जब हमें कुछ करना होता है, हमें समाज को कुछ करके दिखाना होता है, हमें ऊपर वाले को, जिसने हमें ये मानव जन्म दिया, उसको कुछ दिखाना होता है कि देखा, हम आपने हमें भेजा, पर हम ऐसे यहाँ पृथ्वी पर बोझ बन के नहीं जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं। और आपके पास आएंगे एकदम अपना सीना फुला के आएंगे कि देखिए हम ये अच्छा काम करके आए हैं। तो हमेशा उस ईश्वर ने, जिसने हमें यहाँ इस संसार में भेजा है, उसके लिए, अपने लिए ना सही, उसके लिए कुछ करके दिखाइए, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा है। और हर पिता को अपने बच्चे से उम्मीद होती है कि वो कुछ अच्छा करेगा। तो वो तो हमारा परम पिता है, उसको तो हमसे उम्मीद है ही कि हम कुछ अच्छा करेंगे इस संसार में। तो इस तरीके से दोस्तों हमें अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना चाहिए।
हमारा 9वां पॉइंट है कि हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में, कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि धैर्य एक वो चीज़ है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकालती है। धैर्य वो चीज़ है जो बहुत बड़ी मुसीबत से हमें निकालती है, क्योंकि समय किसी का एक सा नहीं रहता। सुख दुख ये सब लाइफ में लगे रहते हैं, अच्छा बुरा लाइफ में लगा रहता है, लेकिन जो धैर्यता से, जो अपने अंदर की पावर से इन सब चीज़ों को झेल लेता है, वो लाइफ में ज़रूर सफल होता है। तो धैर्य हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे हम लाइफ में सफल होते हैं। और 10वां पॉइंट है कि हमें किसी के साथ भी छल कपट नहीं करना चाहिए। अंदर हमें बहुत पवित्र रहना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे के साथ धोखा नहीं करते, हम अपने साथ धोखा करते हैं। हम दूसरों से झूठ नहीं बोलते, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, हम अपने आप को मैला करते हैं। हम किसी का कुछ नहीं करते, वो तो जिससे भी हमने जो किया वो पल भर में कर लिया, पर आपकी एक अंदर आत्मा है ना, दूसरों के साथ गलत करके उसको हमेशा ग्लानि होती है। तो वो आत्मा से आप अच्छे रहें, उस आत्मा में हमेशा ये स्वाभिमान होना चाहिए कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। दुनिया हमारे साथ बुरा करती है, करती रहे, लोग कर रहे हैं हमारे साथ बुरा करते रहें, पर हमें अपने आप में एक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है उस अच्छाई से जो हम दूसरों के साथ करते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। जय मां।